महाकुंभ मेले की हलचल, भीड़ और हर तरफ गूंजते हुए शंखनाद के बीच संगम पर स्नान करते हुए साधुओं का दृश्य हमेशा दिव्य और रहस्यमय लगता है। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जो हुआ वह किसी को भी हैरान कर देने वाला घटना था। रात का तीसरा पहर था। संगम पर ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी गंगा के जल पर झिलमिला रही थी। लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ के बावजूद एक कोने में सन्नाटा था। साधुओं का एक समूह गंगा में डुबकी लगाते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तभी एक रहस्यमय घटना ने माहौल को ठंडा से ठिठका दिया। साधुओं के बीच में एक अजनबी साधु दिखाई दिया। उसकी आंखें गहरी, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और शरीर पर भभूत का लेप था। उसकी हरकतें बाकी साधुओं से अलग थी। वह अकेला संगम के गाढ़े जल में जाकर कुछ खोज रहा था। उसकी हर डुबकी मानो किसी छिपे रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। साधुओं के बीच एक हलचल मच गई। यह कौन है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, एक साधु ने फुसफुसाकर दूसरे से कहा। भीड़ भी इस साधु की हरकतों को देखकर चौंक गए। उसने पानी से एक चमकीली चीज निकाली और अपने गमछे में छुपा ली। यह देखकर वहां खड़ा स्थानीय पुजारी चिल्लाया, अरे यह क्या कर रहा है? यह तो गंगा में कुछ छुपा रहा है। उसकी आवाज सुनते ही साधु घबरा गया और तेजी से भागने की कोशिश करने लगा। साधुओं और पुलिस का एक समूह उसके पीछे दौड़ा। भागदौड़ मच गई। आखिरकार उसे गंगा किनारे एक झाड़ी के पास पकड़ लिया गया। उसकी झोली और गमछे की तलाश ली गई। वहां से एक प्राचीन तावीज और कुछ रहस्यमय प्रतीक मिले। जब पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि वह साधु नहीं था, वह एक खजाना शिकारी था जो पुराने समय के पवित्र अवशेषों की तलाश में आया था। उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी जिसमें लिखा था कि संगम में एक बहुमूल्य ताबीज छिपा हुआ है। वह ताबीज अद्भुत शक्तियों का प्रतीक था और इसे पाने के लिए उसने साधु का वेश धारण किया था। पुलिस ने ताबीज को अपने कब्जे में ले लिया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन स्थानीय लोग और साधु अभी भी उस ताबीज की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या वह वास्तव में दिव्य ताबीज था या यह महज एक प्राचीन वस्तु थी? संगम का यह रहस्य अभी भी अधूरा था और शायद यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। महाकुंभ की उस रात की घटना ने हर किसी के दिल में एक सवाल छोड़ दिया। क्या गंगा जल में छुपे हुए और भी रहस्य बाकी है? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।